सिया ने जैसे ही नेहा से कहा कि वो हमेशा उसका साथ देगी, वैसे ही दादी ने अपने आप से कहा, ये सिया पागल हो गई है क्या, जो एक जवान और बेबस लड़की को अपने पति के पास रहने के लिए बोल रही है। क्या पता इन दोनों के प्यार पर कब इस लड़की की नजर पड़ जाए और ये इन दोनों की खुशियों को छीन ले। इधर सिया ने नेहा के हाथों को अपने हाथ में लिया और उससे वादा करते हुए बोली, तुम चिंता मत करो नेहा, मैं और राघव हमेशा तुम्हारे बच्चे का ख्याल रखेंगे, इसलिए अपने बच्चे की खुशियों को अधूरा मत छोड़ो और अपनी इस खुशी को धूमधाम से सेलिब्रेट करो। सिया की बात सुनते ही नेहा ने कहा, सच में सिया, तुम हर कदम पर मेरा साथ दोगी ना, क्योंकि अगर तुम मेरे साथ रही तो मैं हर एक मुश्किल हालात से सामना कर पाऊंगी और अपने बच्चे से जुड़ी हर खुशी के पलों को एंजॉय कर पाऊंगी। नेहा की बात सुनकर सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम चिंता मत करो नेहा, मैं हर मुश्किल में तुम्हारे साथ ढाल बनकर खड़ी रहूंगी और केवल मैं ही नहीं, राघव भी तुम्हारे साथ है ना राघव? सिया ने राघव की तरफ देखते हुए उससे इशारे में पूछा। सिया का इशारा समझकर राघव नेहा के पास आया और मुस्कुराते हुए बोला, हाँ नेहा, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं और सिया हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे और तुम्हारे बच्चे का ख्याल भी रखेंगे। तुम चिंता मत करो, जब तक मैं हूं तुम्हारे दुश्मन, तुम्हारे बच्चे का कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। राघव की बात सुनते ही नेहा के चेहरे पर एक अलग ही चमक आ गई और उसने राघव की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए अपने आप से कहा, तुम कितने अच्छे हो राघव, जो सिर्फ अपनी पत्नी के कहने पर मेरे बच्चे के दुश्मनों से उसे बचाने के लिए भी तैयार हो। तुम कितने अच्छे हो राघव, काश मुझे भी तुम्हारे जैसा पति मिला होता। इतना सोचकर नेहा ने राघव की तरफ देखते हुए कहा, थैंक यू राघव, एक बार फिर से तुमने मुझे बहुत बड़ी मुश्किल से निकाल दिया। तुम्हारी बात सुनकर मुझे यकीन हो गया कि चाहे जो हो जाए तुम मेरे बच्चे को कुछ नहीं होने दोगे। तुमने हर बार मुझे हर मुश्किल से बचाया है और मुझे यकीन है कि इस बार भी मुझे तुम जरूर बचाओगे। नेहा आगे कुछ बोलती, उससे पहले ही राघव ने नेहा से कहा, तुम्हें मुझे थैंक्स बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने आज तक तुम्हारे लिए जो कुछ भी किया है वो सिर्फ और सिर्फ सिया के कहने पर किया है और आज भी तुम्हारा साथ इसलिए दूंगा क्योंकि सिया ने तुम्हारा साथ देने के लिए तुमसे वादा किया है, वरना तो मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। इतना कहकर राघव ने सिया की तरफ देखा और बोला, सिया अंदर चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। राघव की बात सुनकर सिया अपने पास खड़ी नेहा से बातें करना छोड़कर राघव के पीछे पीछे उसके कमरे में चली गई। तभी दादी अपने पोते राघव की बात सुनकर मुस्कुराती हुई नेहा के पास आई। नेहा के पास आकर दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने देखा ना मेरा राघव सिया से कितना प्यार करता है। पहले मैं भी सोचती थी कि मेरा राघव सिया के साथ खुश नहीं रहेगा, लेकिन अब मुझे पता चल गया कि ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। ना तो सिया राघव के बिना रह सकती है और ना ही राघव सिया के बिना। भगवान ने बहुत सोच समझकर इन दोनों की जोड़ी मिलाई है, एकदम राम और सीता के जैसी। दादी की बात सुनकर नेहा ने मुस्कुराते हुए दुखी मन से कहा, आप ठीक कह रही है दादी, राघव के जैसा पति मिलना बड़ी किस्मत की बात है। आपकी सिया बहुत भाग्यशाली है जो उसे इतना अच्छा पति मिला है। काश मुझे भी ऐसा कोई जीवन साथी मिला होता तो मुझे आज ऐसे दर दर भटकना न पड़ता। नेहा की बातें सुनकर दादी को सब समझ आ गया कि नेहा की नीयत में खोट है, इसीलिए वो सिया का धन्यवाद करने की बजाय बार बार राघव का धन्यवाद कर रही है, जबकि राघव ने सिर्फ सिया की वजह से नेहा को बचाया था। दादी ने नेहा की तरफ देखते हुए कहा, मानती हूँ मेरा पोता दिल का बहुत अच्छा है, लेकिन मेरी बहू वो भी बुरी नहीं है। वो एक बहुत ही नेक और साफ दिल इंसान है, इसीलिए तो बिना कुछ सोचे समझे किसी की भी मदद करने को तैयार हो जाती है। उस बेचारी को तो ये भी नहीं पता कि कई बार जब हम किसी की मदद करते हैं तो वो ही इंसान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। नेहा को ताना देते हुए दादी वहां से चली जाती है। पीछे से नेहा ने बड़बड़ाते हुए अपने आप से कहा, ये दादी किसको सुनाकर गई है, कमाल है। सिया के आने से पहले तो उसकी बुराई कर रही थी, लेकिन जैसे ही राघव ने उसे यहाँ से जाने की धमकी दी, उसके बाद से तो दादी के तेवर ही बदल गए हैं। पहले तो मुझसे पूछ रही थी कि तुम मेरे राघव से शादी करोगी, और अब अपनी बातों से बिल्कुल पलट गई। अब उन्हें अपनी बहू इतनी प्यारी हो गई कि उसका दिल साफ लग रहा है। इधर राघव सिया को लेकर अपने कमरे में आ चुका था। कमरे में आते ही राघव ने सिया से कहा, ये सब क्या है सिया, तुम्हें मुझसे ऐसा प्रॉमिस लेने की क्या जरूरत थी? मुझे वो लड़की जरा पसंद नहीं है,
तो फिर तुमने उसका ख्याल रखने का वादा क्यों करवाया मुझसे? वैसे भी मुझे तुम्हारे अलावा किसी और से कोई मतलब नहीं है। राघव की बात सुनकर सिया ने राघव से कहा, ये तुम क्या कह रहे हो राघव? हम लोग ऐसे किसी बेचारी लड़की को अकेला कैसे छोड़ सकते हैं, वो भी ऐसी हालत में जब वो माँ बनने वाली है? माफ करना राघव, लेकिन मैं ऐसे हालात में उस लड़की को अकेला नहीं छोड़ सकती। तुम्हें तो पता है ना, इस वक्त उसे हमारे अलावा किसी और का कोई सहारा नहीं है। और विक्रम ने मुझे बताया था कि धीमल को भी किसी ने मार दिया और उसके पीछे कुछ गुंडे भी पड़े हुए हैं, तो ऐसे में वो कहाँ जाएगी? सिया की बात सुनकर राघव ने मुस्कुराते हुए सिया को अपनी तरफ खींचा और उसके चेहरे पर आ रहे बालों को पीछे करते हुए बोला, सिया, तुम कितनी अच्छी हो। तुम सबकी भलाई के बारे में सोचती हो, सबके बारे में सोचती हूँ कि अगर उस इंसान के साथ ऐसा हो जाए तो उसका क्या हाल होगा। लेकिन मेरे बारे में कभी नहीं सोचा तुमने कि तुम्हारे बिना इस राघव का क्या होगा। राघव की बात सुनकर सिया ने राघव के चेहरे पर हाथ रखते हुए उसकी आंखों में देखकर बोला, नहीं राघव, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा फिक्र है। मुझे पता है तुम मुझसे कितना प्यार करते हो और तुम्हें बर्दाश्त नहीं होता कि कोई भी मेरे करीब आए। लेकिन मैं भी क्या करूं राघव, मैं भी तो मजबूर हूं। मैं भी अपनी वजह से अपने पति का सर नीचा होते हुए नहीं देख सकती और ना ही उसे किसी मुसीबत में देख सकती हूँ। इधर राघव और सिया जब आपस में बातें कर रहे थे तो बाहर खड़ी नेहा सब कुछ सुन रही थी और सिया की बातें सुनकर अपने आप से बोली, कैसी लड़की है ये, इसका पति इससे इतना प्यार करता है, उसके बाद भी इतने नखरे दिखाती है। काश राघव ने उसकी जगह मुझसे प्यार किया होता तो मैं उसे इस दुनिया की हर खुशी देती और उसे कभी अकेला छोड़कर भी नहीं जाती। क्या नेहा को अपने घर में लाकर राघव ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी? क्या नेहा की वजह से राघव और सिया का रिश्ता टूटकर बिखर जाएगा? क्या राघव का दुश्मन सिया और राघव को पास आने देगा? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट ऑफ डेविल ओनली ऑन पॉकेट FM।